एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने अब पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ द मैच स्टिक। नाउ अब हम आगे देखते हैं, समझते हैं। तो यहाँ देखिए, वी फाइंड दैट द combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature। तो हमने देखा है कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कंबस्टेबल सब्सटेंस फायर कैच नहीं कर सकता जब तक वो अपने कहाँ पर ना आ जाए, उसके इग्निशन टेम्परेचर तक ना आए। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर हम कल प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ लिया है। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन अ बर्निंग स्टोव। आपने देखा होगा कि जो फ्राइंग पैन होता है उसमें भी अगर आप ऑयल रखते हो तो अगर काफ़ी टाइम तक उसमें रहता है तो उसमें वो फायर पकड़ लेता है। ठीक है, तो कैरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। आप लोगों को ये भी पता है कि जो कैरोसिन ऑयल होता है और जो वुड होता है वो रूम टेम्परेचर पर, है ना, रूम टेम्परेचर पे जब वो होता है तो फायर नहीं पकड़ता है। बट इफ़ कैरोसिन ऑयल इज हीटेड अ लिटिल इट विल कैच फायर। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी कैरोसिन को हीट करते हो, है ना, तो वो क्या कर लेता है, फायर कैच कर लेता है। बट इफ़ वुड इज हीटेड अ लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर। लेकिन अगर आप वुड को थोड़ा सा लिटिल हीट देते हैं, है ना, तो फायर कैच नहीं करता है। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड। इसका मतलब क्या, जो कैरोसिन ऑयल है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लोअर है, किसके कंपेयर, वुड के। ठीक है, डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग कैरोसिन ऑयल। इसका मतलब कि जो कैरोसिन ऑयल है उसे स्पेशल केयर चाहिए स्टोर करने के लिए। ठीक है, द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट इट इज़ एसेंशियल फॉर अ सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसे परफॉर्म किया गया है या हमें परफॉर्म करना, हम इसे समझते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए, जलाने के लिए उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। सो एक्टिविटी 6.4, बी केयरफुली वेल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आपको क्या करना है, जब भी आप बर्निंग कैंडल को पकड़ो तो बड़े ही केयरफुल तरीके से उसे पकड़ें। ठीक है, मेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर। आपको 2 पेपर लेना है, उसे फोल्ड करना है। पुअर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन वन ऑफ द कप्स। उसमें से एक कप में आपको 50 ml वाटर फिल करना है। हीट बोथ द कप सेपरेटली विद द हैंडल 6.5 में। मतलब आपको क्या करना है, फिर इन दोनों ही कप को क्या करना है, हीट करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, व्हाट हैपन टू द एम्प्टी पेपर कप। क्या होगा एम्प्टी पेपर के साथ, व्हाट हैपन टू द पेपर कप विद वाटर। क्या होगा जो कप में वाटर था, डज वाटर इन दिस कप बिकम हॉट। जो जिस कप में वाटर था क्या वो हॉट, गर्म हो गया है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। If we continue heating the cup, we can even boil water in the paper cup। अगर आप कंटिन्यू वाटर जिस कप में वाटर है उसे हीट करते रहेंगे तो जो वाटर है वो क्या होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना। आपसे पूछा गया है क्या इस फिनोमिना को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन। जो हीट है ना, जो हमने कैंडल जब बर्न किया तो वो हीट उस पेपर से ट्रांसफ़र होकर कहाँ चले गई, टू वाटर बाय कंडक्शन, है ना, वाटर में चली गई। किस कारण से, कंडक्शन के कारण। ठीक है, कंडक्शन आपको पता है, कंडक्शन क्या होता है, जिससे क्या होती है, हीट ट्रेवल करती, कंडक्शन का काम, जैसे हमने कंडक्टर्स पढ़े हैं। ठीक है, कंडक्शन होना। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड। देखिए, इसी कारण से जो पेपर के कारण है ना, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड। पानी के प्रेजेंस होने के कारण
जो पेपर अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाया, हेंस इट डज नॉट बर्न, इसी कारण से वो नहीं जला। द सब्सटेंसेस विच हैव very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances। वो सब्सटेंसेस जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, वो इजीली फायर कैच कर लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल्स ऑफ इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस आर पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक्सेट्रा। कैन यू लिस्ट सम मोर इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस, मतलब ये जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में भी कि व्हाट इज एन इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस विद एग्जांपल। तो आपको पता होना चाहिए क्या डेफिनेशन होगी। द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, उसके एग्जाम्पल आपको देने हैं। और अगर आपको और इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल्स पता है इनके अलावा, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। हाउ डू वी कंट्रोल फायर, हम फायर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन और हियर ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। आपने सुना होगा किसके बारे में, फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, मतलब ठीक है, शॉप्स फैक्ट्री वगैरह में। इफ़ यू हैव सीन सच अ एक्सीडेंट, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक, ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विथ योर क्लासमेट्स। अगर आपने ऐसा कुछ एक्सीडेंट हुआ हो या आपने देखा हो या सुना हो, तो उसके बारे में आपको क्या करना है, एक नोटबुक में आपको अपना उस बारे में आपको लिखना है और उस एक्सपीरियंस को अपने क्लासमेट्स के से शेयर करना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सभी को जो अपना फायर सर्विसेज का टेलीफोन नंबर पता होना चाहिए। आप लोग भी मुझे अपना एरिया के जो फायर सर्विसेज का कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, नाउ इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू।